हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया था। हमने इसमें बेसिक सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है, ये देख लिया था। फिर सेल थ्योरी के बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये देख लिया था। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस रहता है। प्लांट सेल देख लिया था हमने, एनिमल सेल देख लिया था। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस रहता है हमने ये भी क्लियर कर लिया था। ये देखो हमारे एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है, ये है हमारे प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। तो ये सब हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम देख रहे हैं, उसके बाद हमने देखा था सेल वॉल। जो आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की वो होती है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो आउटर लेयर होती है उनके होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में होती है हमारी आउटर लेयर सेल वॉल। इस तरह से तो हमने देख लिया था सेल वॉल जो होती है किस किस टाइप की होती है, कैसी क्या होती है, थोड़ा बहुत हमने देखा था। ये देखो ये स्लाइड हमने देख ली थी। जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल्स इस दो लेयर से, हमारा जो प्लांट सेल होती है वो इस तरह से कवर्ड रहती है, एक लेयर एंड दो लेयर, इस तरह से दो लेयर से प्लांट सेल क्या है कवर्ड रहती है। तो इसमें जो आउटर लेयर होती है ये कैसी रहती है, डेड रहती है आउटर वॉल, एंड इनर वॉल जो होती है वो रहती है हमारी लिविंग। तो आउटर हो जाएगी हमारी डेड और इसको बोलते हैं सेल वॉल, और इनर जो है हमारी लिविंग होती है और इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से हमने देखा था। फिर उसके बाद है हमारी, हाँ, यहाँ क्या बोला गया ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न रखना है कि जो सेल वॉल होती है नेवर प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड नेवर फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये आपको लर्न रखना है। कभी भी एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। ये सब हमने देख लिया था। सेल वॉल जो मेडअप होती है माइक्रोफाइब्रिल से रहती है एंड ये क्या होते हैं वेरी माइन्यूट टाइप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद हमने देखा था जो स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल की उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी एंड मिडिल लैमेला। उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ये देखो ये है हमारे ल्यूमर, सेंट्रल ल्यूमेन जो होता है ये वाला पार्ट है। एंड देन उसके बाद है ये वाली जो लेयर है ये है हमारे इनर वॉल है, ये वाली इनर, इस तरह से जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद है हमारी जो ये वाली है लेयर, ये है हमारी आउटर। एंड इन दोनों की मिड में जो ये कलर है, मैं कौन सा कलर ले रही हूँ, रेड कलर ले रही हूँ, ये है इसका मिडिल लेयर। इस तरह से ये है इसकी मिडिल लेयर। तो इस तरह से ये है हमारी आउटर लेयर, फिर है हमारी मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। तीनों मिलकर के जो लेयर्स होती है सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करती है। अगर यहाँ और भी देखें हम इसका एलएस देखें वॉल का, तो ये है हमारी प्राइमरी वॉल ये वाली, फिर उसके बाद है ये वाली मिडिल वॉल, और उसके बाद मिडिल वॉल के बाद यहाँ दी हुई पूरी ये मिलाकर के यहाँ दिया हुआ है सेकेंडरी वॉल। अब हम देखेंगे सेल वॉल जो होती है कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बैक्टीरिया, फिर है एल्गी, फिर है फंगी एंड प्लांट्स। इनमें किस किस टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है ऑफ इनर सॉरी लीनियर चेन्स ऑफ टू टू अल्टरनेटिंग शुगर्स होती है नैग एंड नैम। अब नैग और नैम की जो फुल फॉर्म होती है वो है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन, ठीक। फिर है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो नैग जो होता है वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन, एंड जो नैम होता है वो होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये सब चीजें क्या है हमारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारी बनी हुई रहती है नैम एंड नैग से, या फिर हम बोल सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। फिर है एल्गी, एल्गी की सेल वॉल जो होती है म्यूरेमिक एसिड, सेलुलोज एंड ए वेराइटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर है फंगी, फंगी की काइटिन से बनी होती है जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज में है अराबिनोज, मैनोज, जाइलोज एंड ग्लैक्टोज एक्सेट्रा एंड पैक्टिन। ये सब चीजें हमारी क्या है प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। ये सब थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट
जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल के प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपको नॉर्मली याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की, एल्गी की जो होती है हमारी सेलुलोज या म्यूरेमिक एसिड की, फंगी की काइटिन की, प्लांट की सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन आप लोग याद रख सकते हैं ये। और हम स्ट्रक्चर देखिए वो थे हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अब हम देखिए इसमें देखो ये है मिडिल लैमिना वाला, उस दिन भी मैंने समझाई थी स्ट्रक्चर। ये है प्राइमरी वॉल, ये है प्राइमरी वॉल, फिर है उसके बाद ये सेकेंडरी वॉल एंड ये वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है मिडिल लैमिना ये वाला पार्ट। अब यहाँ देखिए हम इसके स्ट्रक्चर्स में, तो ये है हमारी प्राइमरी वॉल, जो ये वाली वॉल्स है ये है पूरी प्राइमरी। इसके बाद जो इस बीच में जो स्पेस बच रहा है ये वाला है मिडिल लैमिना, एंड यहाँ है थर्ड लेयर सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखो ये वाली जो वॉल है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। फिर उसके बाद है ये टर्शरी सेल वॉल, ये इसका डायग्राम, ये बीच में है ल्यूमेन। तो ये थी हमारे सेल वॉल के बारे में, कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की सेल वॉल होती है और किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किस में एब्सेंट होती है, सब हमने देख लिया। फिर है हमारे, हाँ ये डिफरेंस देखते हैं हम एक बार। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है प्राइमरी सेल वॉल का एंड सेकेंडरी सेल वॉल का। यहाँ है अकरेंस, तो यहाँ जो प्राइमरी सेल वॉल होती है जितने भी प्लांट्स है सभी में प्रेजेंट होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ओनली मैच्योर या नॉन डिवाइडिंग सेल में ही सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि कोई भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले क्या है प्राइमरी जो वॉल्स होती है उन्हीं का ही फॉर्मेशन होता है, एंड देन जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है आगे की जो लेयर्स होती है वो उसमें बनने लगती है, डेवलप होने लगती है। फिर है इनकी पोजीशन, इनर टू मिडिल लैमिना, ये क्या है अंदर से जो मिडल लैमिना होता है वहां इनकी पोजीशन होती है। फिर यहाँ जो सेकेंडरी सेल वॉल है इनकी पोजीशन होती है इनर टू प्राइमरी वॉल। ये क्या है अंदर से जो प्राइमरी वॉल होती है ये इसकी पोजीशन होती है, ये अंदर से जो मिडिल लैमिना होती है वो वाली इसकी पोजीशन होती है। फिर है नेचर, प्राइमरी सेल वॉल का नेचर क्या होता है इलास्टिक होती है और वेरी थिन होती है, क्योंकि सबसे पहले प्लांट अगर डेवलप हो रहा होता है तो सबसे पहले फॉर्म होने वाली जो लेयर होती है वो है प्राइमरी वॉल। इसलिए ये क्या है इलास्टिक यानी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, कहीं भी इसको किसी भी शेप में अपन रोटेट कर सकते हैं। तभी तो प्लांट जो होता है जब बहुत यंग स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में होता है, तो वो इधर उधर कहीं भी वो इधर उधर चल सकता है, मतलब हवा के साथ जहाँ हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को रोटेट कर लेता है। लेकिन जैसे ही जैसे कोई ट्री होता है वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या है सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्री हमारी क्या होता है हवा के साथ इधर से उधर नहीं जाता है, वो एक जगह स्टैटिक हो जाता है, तो उसके अंदर क्या सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला गया है रिजिड एंड थिक। यह है नेचर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ क्या होता है इन्वेजिनेशन, यानी जो वॉल होती है उसकी क्या होती है इस तरह से फोल्डिंग होती है, इन फोल्डिंग को हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है सरफेस जो होती है उसके ऊपर ग्रोथ होती है। फिर हमारे जो पिट्स होते हैं वो क्या है इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। जो वॉल होती है उसके अंदर क्या है पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर है एडिशनल मटेरियल्स, इसमें एब्सेंट रहता है, जबकि इसमें लिग्निन सुपेरिन एंड काइटिन प्रेजेंट रहते हैं। जब हमारी वॉल जैसे ही फॉर्म्ड हो रही होती है तो इस तरह की जो कंपोनेंट्स या मटेरियल्स है जैसे लिग्निन हुआ, सुबेरिन हुआ, काइटिन हुआ, ये सब एब्सेंट रहते हैं, लेकिन जैसे मैच्योर होने लगती है ये सब हमारे बनने लगते हैं। फिर है सेलुलोज, प्राइमरी वॉल में क्या है लो रहता है, क्योंकि सेलुलोज क्या करती है रेजिडिटी देती है हमारी वॉल को। तो स्टार्टिंग में क्या है ये प्राइमरी में नहीं बनता है, लेकिन जैसे जैसे बनता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ आगे बढ़ती रहती है मैच्योर होने लगता है तो सेलुलोज की जो अमाउंट होता है वो हाई होने लगता है हमारी सेल वॉल के अंदर। फिर है हमारी एक्सटेंसिबिलिटी, तो इसमें क्या होती है प्रेजेंट होती है जबकि इसके अंदर एब्सेंट होती है, क्योंकि एक्सटेंड करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे जब प्लांट मैच्योर हो रहा होता है तभी होती है, अर्ली स्टेज में। अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स वेवी एंड लूजली अरेंज्ड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हमारी बढ़ती है किसी भी प्लांट की तो ये क्या होता है क्लोजली स्ट्रेट पैरेलल अरेंज होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में इन थ्री लेयर S1 S2 एंड S3। जो S2 हमारी जो सेकेंडरी वॉल होती है इसकी क्या तीन वॉल प्रेजेंट होती है S1 S2 एंड S3, थ्री लेयर्स होती है। फिर हाइड्रेशन, तो इसका 60% हाइड्रेशन होता है एंड बाद में क्या है ये 40% हाइड्रेशन ही इसका रह जाता है। ये हमारे प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस। तो ये था हमारे सेल वॉल के बारे में।
अब हम देखते हैं सेकंड जो होता है, सबसे पहले हमारी सेल होती है, उसमें सबसे पहले होता है सेल वॉल आउटर कवरिंग जो कि डेड होती है, जबकि इनर जो होता है वो होता है सेल। यह है सेल वॉल जो हमने देख लिया है, ये होता है डेड। और मोस्टली जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी रहती है। जो इनर वॉल होती है होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब ये किस किस की बनी रहती है और ये क्या होती है, लिविंग होती है, लिविंग। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं। यह है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवीलेड दैट द सेल मेम्ब्रेन पॉजेज लिपिड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ किस किस से मिलकर बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो होता है लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर क्या है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी करते हैं इन डिफरेंट टाइप के सेल्स में। ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो मेम्ब्रेन जो होती है ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स, सॉरी, अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है, जबकि 40% उनमें क्या होता है, लिपिड होता है। ये हमारे ह्यूमन बींग्स की मेम्ब्रेन के बारे में। और एवरेज कॉम्पोजिशन अगर हम देखें हमारे मेम्ब्रेन का, तो दिया हुआ है लिपिड का 40%। अब लिपिड में कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। फिर है हमारे प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स हमारे 58 टू 59% प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स है, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स जो है हमारे इसमें मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट रहता है हमारे 1 से 2%। फिर इट इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक। अभी हम देखिए नॉर्मली हमारे सेल वॉल के स्ट्रक्चर, ये देखो हमारे सॉरी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पर क्या है, ये आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड वाला पार्ट है, इसके बाहर की ओर क्या है हमारी सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। ये है इनसाइड वाला सेल की, जैसे ये सेल होती है हमारी इस तरह से, तो ये हमारी जो वाला पार्ट है इसको आउटसाइड बोला है हमने, और ये है जिसको इनसाइड वाला बोला है। अब सेल का जो इनसाइड वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। जबकि जो आउटर वाला पार्ट होता है सेल वॉल का, ये देखो ये है हमारी सॉरी सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसकी ये आउटर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं नॉन साइटोसोलिक, इसको बोलते हैं साइटोसोलिक पार्ट। इस तरह से हमने इसको बोला है, ये वाला लेयर हम हटा सकते हैं। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर वाला पार्ट नॉन साइटोसोलिक होता है, इनर वाला होता है साइटोसोलिक पार्ट। ये हमारा क्लियर है। और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ हमने देखा है, ये देखो हमारे यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, यहाँ प्रोटीन चैनल्स लगे हुए हैं, एंड यहाँ पर ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये वाली चीज है, ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन। और ये है लिपिड की बाइलेयर की बनी हुई हमारे सेल मेम्ब्रेन, ये देखो इस तरह से ही बनती है। ये लिपिड बाइलेयर की प्रेजेंट होती है और बीच बीच में इस तरह से इसके प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये बाहर की ओर जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन को बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से, देखो कार्बोहाइड्रेट्स की चैन होती है। अब आपको कभी कोई स्ट्रक्चर मिले कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट है, तो आप हमको ये याद रखना, ऑलवेज जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर ही प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड कभी भी हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो मोइटी होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, हमेशा ऑलवेज आउटसाइड ही प्रेजेंट रहती है। ये चीज आपको लर्न रखनी है। ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की। अब देखते हैं हम हमारी जो बायो मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर में ही कुछ मॉडल्स दिए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने। किसने बोला था कि सिंगल लेयर की बनी रहती है, कोई बोलता है ट्राई लेयर की बनी रहती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई बोलता है डबल लेयर की बनी रहती है। तो इस रेस्पेक्ट में कुछ साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग जो है नाम दिए, किसने इसको डबल लेयर बताया, किसी ने ट्रिपल लेयर बताया, और इसके रेस्पेक्ट में ही कुछ मॉडल्स दिए गए। तो फर्स्ट मॉडल है हमारा सैंडविच मॉडल, ये देखो ये है सैंडविच मॉडल एंड ट्राइलेमिनर मॉडल। ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये आपको लर्न होना चाहिए, डेवसन एंड डैनियल 1935 में हमारे साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं ना, कोशिका झिल्ली जो है 3 लेयर्स की
से मिलकर के बनी होती है, इन विच ए बाई molecular layer of lipid is sandwiches between two single layer of protein। तो यहाँ क्या बोला गया है, 3 लेयर की होती है। यहाँ क्या होता है, जो लिपिड होता है सैंडविचेस होता है बिटवीन 2 सिंगल लेयर की प्रोटीन्स। तो यहाँ क्या बोला है, बीच में हमारे क्या होता है, लिपिड जोन होता है और उसके दोनों तरफ क्या होता है, हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ये भी क्या है, हमारी प्रोटीन। तो यहाँ क्या है, सैंडविच। हमने अगर सैंडविच देखा है, दोनों 2 ब्रेड होती है और उनके बीच में क्या है, हम जैसे कि ये हमारे दोनों ब्रेड है, इनके बीच में इस तरह से हम आलू को स्टफ करते हैं, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ क्या बोला गया, जो बीच वाली जो लेयर है ये लिपिड है और इसको सैंडविचेज किया गया है 2 प्रोटीन की लेयर से। तो ये हमारे डैनियल और डेवसन जो वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था। फिर इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जितने भी प्रोटीन्स जो होते हैं वो 20 एंगस्ट्रॉन के थिक होते हैं। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो होती है वो 35 एंगस्ट्रॉन की थिक होती है। फिर है टोटल थिकनेस जो होती है हमारी, वो आती है 75 एंगस्ट्रॉन। और इसकी जो रेंज जो होती है वो अगर यहाँ एंगस्ट्रॉन में है PLLP, इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, प्रोटीन प्रोटीन लिपिड लिपिड, इस तरह से। तो इसकी जो रेंज होती है वो 75 to 100 एंगस्ट्रॉन रहती है। ये देखो लिपिड, ये है हमारी सॉरी प्रोटीन, ये है प्रोटीन की लेयर एंड ये है प्रोटीन की, और ये दोनों है हमारी लिपिड की लेयर, इसलिए इसको बोला है PLLP, प्रोटीन लिपिड लिपिड एंड प्रोटीन। फिर है phospholipid molecules called as amphiphilic molecules due to present on 2 type of part, hydrophilic head and hydrophobic tail। अब आपको ये वाली चीज, ये है हमारी लिपिड बाई लेयर, ये लिपिड की एक लेयर है, इस तरह से प्रेजेंट रहती है। आपने देखा होगा इस तरह से भी रहती है और इस तरह से भी, ये किंग करीबी भी इस तरह से इसकी टेल प्रेजेंट होती है। अभी जो इसकी टेल होती है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हाइड्रोफोबिक क्यों बोला है, ये वाटर को हेट करता है, वाटर हेटिंग पार्ट इसको बोलते हैं वो, यानी जल विरागी जो भाग होता है ये इसका टेल वाला पार्ट होता है। और ये है इसका हेड पार्ट, किसका, हमारी जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक तो हेड पार्ट होता है एंड एक होता है हमारे टेल पार्ट। तो टेल पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग इसको बोलते हैं वाटर, एंड ये हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये है हमारे फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, ये है हेड पार्ट एंड ये है इसके टेल पार्ट। तो टेल पार्ट क्या है, वाटर से हेड करता है, तभी तो क्या है ये दोनों इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से, वरना ये इस तरह से भी प्रेजेंट रह सकते थे। लेकिन इस तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि जो इसका ये वाला पार्ट होता है वाटर को हीट करता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ वाटर आएगा तो सीधा इसी को एक्सपोज करेगा। ये एक्सपोज पार्ट यही रहता है ना, टेल वाला पार्ट। अगर इस तरह से इसके स्ट्रक्चर अरेंज रहती है हमारी, जैसे मैं यहाँ बनाऊं एक बार, हाँ, जैसे कि हमने ये देखा, ये वाला पार्ट है ऐसा और एक दूसरा पार्ट भी हमारा ऐसा ही रहता। जैसे ही यहाँ वाटर आता तो ये एक्सपोज पार्ट है इसका, ये टेल वाला, तो यहाँ ये इससे टकरा था। जबकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये वाटर को हेट करता है, वाटर से दूर भागता है, तो इसके स्ट्रक्चर हमारे बिगड़ सकती थी। लेकिन ये इसका जो नेचर के अकॉर्डिंग इसका जो अरेंजमेंट है वो है इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है, इस तरह से अरेंज रहती है, इसका मतलब वाटर जब भी आता है तो इस वाले पार्ट को टकराता है, इस वाले। और ये वाला जो पार्ट होता है इसका हेड वाला, वाटर लविंग होता है, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी इसमें होती है। तो इस तरह से ये अगर ज्यादा वाटर होता है तो इस तरह से एग्रीगेट हो जाता है, इस तरह से देखो, इस तरह से एग्रीगेट भी हो जाते हैं। तो ये था हमारे फॉस्फोलिपिड के बारे में। फिर है हमारे हाइड्रोफोबिक हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइंड्स विद प्रोटीन लेयर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ क्या बोला गया है आपको, जो हाइड्रोफोबिक जो हेड होता है, ये वाला हेड वाला जो पार्ट होता है, ये बाइंड करता है अगर प्रोटीन की लेयर से, जैसे इस तरह से यहाँ हमारी प्रोटीन वाली लेयर हमने ऐसे बना रखी है, तो इससे अगर जो बाइंड करता है तो कौन से बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड करता है, ये बॉन्ड हमारे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ जो बॉन्ड्स होता है प्रोटीन लेयर और फॉस्फोलिपिड ये आपस में अटैच करते हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एक होता है आयनिक बॉन्ड, इनके थ्रू ये क्या है, बाइंड करते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अटैच्ड बाय ईच अदर बाय कोवलेंट फोर्स। यहाँ क्या है, ये दोनों आपस में इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं टेल वाले पार्ट। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू बाइंड किए हुए रहते हैं, तो ये होता है वॉन डेर वाल फोर्स। इस तरह से इनके
आपस में जो जुड़ते हैं तो कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बार मैं स्लाइड वापस से आपको रिपीट कर रही हूँ। सैंडविच या ट्राइलैमेलर मॉडल है, ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, डेवसन एंड डैनियल ने 1935 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्स से मिलकर के बनी होती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ क्या बोला गया है, एक लिपिड की लेयर है, सैंडविचेस रहती है 2 हमारे सिंगल प्रोटीन्स की लेयर से। फिर उसके बाद इनकी थिकनेस के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल होता है वो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है इसका जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वो टेल पार्ट होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक वाला जो जॉन होता है वो होता है इसका हेड वाला पार्ट, ये वाटर लविंग होता है, ठीक है। टेल वाला पार्ट होता है वाटर हैटिंग पार्ट। फिर यहाँ क्या बोला गया है, जो हेड वाला पार्ट हमारे प्रोटीन लेयर से जो बाइंड करता है तब कौन से बॉन्ड के थ्रू वो बाइंड करता है, तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। फिर उसके बाद जो टेल वाला पार्ट होता है ये आपस में किस बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, क्योंकि ये आपस में इस तरह से प्रेजेंट रहता है ना, एक के पास एक इस तरह से, तो ये किस बॉन्ड के थ्रू ये अटैच रह करके इस तरह से स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, तो यहाँ वर्क करता है हमारी वंडरवॉल फोर्स। तो ये था हमारा सैंडविच एंड ट्राइलैमिनर मॉडल। अब देखते हैं हम सेकंड मॉडल। अब है सेकंड मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये किसने दिया था, रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने दिया था 1959 में। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल द सेलुलर एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। डिफरेंस आता है ओनली इनके केमिकली एंड साइज में। यहाँ क्या बोला गया है, जितने भी सेलुलर एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारी वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है, सेम होती है। डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर केमिकली एंड साइज में ही डिफरेंस आता है, जबकि ये सब चीजों में सेम रहती है, ये बोला गया है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। बोथ ऑफ अबव मॉडल आर रिजेक्टेड बिकॉज दे फेल टू एक्सप्लेन द सिलेक्टिव परमेबल ऑफ प्लाज्मा लैमिला। तो यहाँ क्या बोला गया है, जितने भी हमने मॉडल देखे हैं ऊपर के, तो यहाँ क्या है रिजेक्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि हम ये चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा लैमिना जो होती है हमारी वो सिलेक्टिव परमेबल होती है कि नहीं होती, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक सैंडविच मॉडल, ये दोनों मॉडल। फिर क्या है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन was studied only after the advent of electron microscopy in 1950. Meanwhile, chemical study in the cell membrane. यहाँ क्या देखा गया था, इन ह्यूमन आरबीसी enabled the scientists to educate the possible structure of plasma membrane। तो यहाँ क्या दी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो यहाँ देखो ये है आउटर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है प्रोटीन की, ये है हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है प्रोटीन की, ठीक है, दोनों लेयर्स प्रोटीन की है। हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है ये, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। ये भी है हाइड्रोफोबिक, ये सॉरी हाइड्रोफिलिक लेयर है हेड का, ये टेल का है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर ऑफ लिपिड, ये है लिपिड की लेयर, ठीक है, आपको पता है लिपिड की लेयर इस तरह से ये प्रेजेंट है, हेड वाले पार्ट है, ये इसकी टेल है। फिर यहाँ क्या बोला गया है, हाइड्रोफिलिक फेज है, ये हाइड्रोफोबिक फेज है एंड ये है हमारे हाइड्रोफिलिक फेज। ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यू किसका, मेम्ब्रेन का। ये किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दिया था रॉबर्टसन ने। इनके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होती है, लेकिन इनमें इनकी साइज और केमिकली क्या है, केमिकल के बेस पर हम देखें तो इनमें डिफरेंस आता है, तो वही डिफरेंस इसमें बता रखा है। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप था उसकी जो डिस्कवरी हुई थी 1950 में, तब फिर हमने देखा था ह्यूमन की आरबीसी को इस स्ट्रक्चर में देखा था, स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हमने देखी थी किस तरह से असेंबल्ड रहते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। दिस इज लास्टेड एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेमा का। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन्स आर अरेंज रहते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड लेयर में एज मोज़ेक पैटर्न में, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन जो होते हैं स्टॉप एज प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या होता है, इस तरह से गुलाब जामुन होता है और उसके बीच बीच में क्या है, कुछ मटेरियल हम
ढालते हैं। तो इस तरह से इसको क्या बोला गया है, जो प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, या फिर गुलाब जामुन की तरह इसको बोला गया है प्रोटीन्स को। गुलाब जामुन जो है उसको प्रोटीन बोला गया है। इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉस्फोलिपिड ऑफ शुगर, यहाँ क्या इसमें फॉस्फोलिपिड का सॉल्यूशन इस तरह से भरा रहता है। अब देखते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है कि मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, बिकॉज इट फॉर्म्स कंटिन्यूस स्ट्रक्चर फ्लैम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ क्या स्टडीज में क्या पता लगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है कंपोज्ड ऑफ लिपिड, दे आर अरेंज इन ए बाई लेयर। फिर है ये अरेंज रहते हैं विद इन ए मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है टुवर्ड्स द इनर पार्ट, यानी इनर पार्ट की तरफ रहती है हमारी इस तरह से टेल पार्ट, और टुवर्ड्स द आउटर पार्ट की तरफ रहता है हमारा हेड पार्ट। This ensures that the non-polar tail of saturated and unsaturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। ठीक है, क्या बोला गया है, नॉन पोलर टेल होती है वो सैचुरेटेड होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से। फिर क्या है, द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड यानी फॉस्फोलिपिड्स। ये मैन किस जो लिपिड होता है वो मैन किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वो है फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ फॉस्फोलिपिड के बारे में बोला गया है। फॉस्फोलिपिड जो होता है बाइलेयर में अरेंज रहते हैं, और इसका जो टेल वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है एंड नॉन पोलर होता है, जबकि हेड वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड पोलर पार्ट होता है। अब देखते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर लिक्विड इन नेचर। तो यह क्या है, आपको अगर मैं फ्लूइडिटी समझाऊं तो बहुत हाई लेवल में चला जाएगा। यहाँ क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर्स होती है वो इस तरह से प्रेजेंट रहती है, यह है इस तरह से। तो सर्दियों में हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो इसी तरह से प्रेजेंट रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो हमारी जो ये लेयर होती है इसमें लूजनेस आती है, वो इस तरह से प्रेजेंट रहती है। इस तरह से इनमें किंग क्रिएट होता है हमारी लेयर्स में। तो ये क्या है, पास पास में बिल्कुल भी अरेंज नहीं हो पाती है। ये है हमारे क्या है, गर्मियों में ज्यादा लूजनेस आ जाएगी, तो ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा लूजनेस आ जाएगी अगर ये दूर दूर रहेंगी तो गर्मियों में। तो इस चीज को क्या, इसकी फ्लूइडिटी को स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या है, टेल वाला जो पार्ट होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या बहुत पास पास में अरेंज रहते हैं, लेकिन गर्मियों सर्दियों में क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा पास पास आ जाएगी तो हमारी क्या मेम्ब्रेन बहुत रिजिड हो जाएगी और इसके टूटने फूटने का भी डर रहेगा। इसलिए यहाँ क्या है, इनकी ये लेयर जो होती है हमारी, जो टेल वाला पार्ट होता है इसके बीच में इस तरह से किंग क्रिएट हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ चाहकर भी क्या है, बिल्कुल पास पास में इसकी जैसे पास पास में अरेंज नहीं रह सकती, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ क्या है, इससे हमारे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी या फ्लूइडिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। ये चीज इसमें बोला गया है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण। फिर है क्लासिफाइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरऑल विद इन द ओवरऑल बाई लेयर। यह क्या बोला गया है, इसका जो ये नेचर होता है, लिपिड अनेबल्स लैटरल मूवमेंट करवाता है प्रोटीन्स का विद इन द ओवरऑल लेयर्स में। फिर द एबिलिटी दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है, हमने अभी देख लिया कि कैसे फ्लूइडिटी हम मेजर करते हैं। The fluid nature of the membrane is also important in various functions like cell growth, formation of intercellular junction, endocytosis, secretion and cell division। यहाँ क्या क्या फंक्शन होते हैं, सेल की ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है ये सेल है हमारी। ठीक है, यहाँ की जो लेयर्स होती है इसका इस तरह से अंदर की ओर लेना, इसको बोलता है एंडोसाइटोसिस। फिर है सिक्रेशन एंड सेल डिवीजन, ये इसके फंक्शंस है। फ्लूइड नेचर होता है हमारे मेम्ब्रेन का, इसके रिगार्ड हमारे कुछ फंक्शंस इसमें दिए हुए। फिर है कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से यहाँ क्या है, बीच बीच में इस तरह से कोलेस्ट्रॉल के लेयर्स क्या है प्रेजेंट रहती है इस तरह से। कोलेस्ट्रॉल इज मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड सो इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी क्या है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि रिजिड होता है हमारे फॉस्फोलिपिड से भी ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। चीज आपको लर्न होनी चाहिए,
प्रोकैरियोट्स में क्या है, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट रहता है। थस ऑर्गेनोइड्स या पेंटासाइक्लोस्टेरॉइड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। यहाँ क्या है, नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोवाइड करवाते हैं स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन को वो होता है यहाँ पर हैप्नोइड्स या इसको पेंटासाइक्लोस्टेरॉल्स बोला गया है। तो ये था हमारे मॉडल के बारे में, फॉस्फोलिपिड के कुछ मॉडल्स थे। तो ये देखो सिंगल एंड निकोलसन ने जो अपना आइसबर्ग या जो मॉडल दिया था ये मोज़ेक मॉडल। तो इसमें देखो हम इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये देखो ये है लिपिड बाइलेयर, ये इस तरह से लिपिड बाइलेयर, ये देखो इस तरह से सेकंड लेयर है ये वाली। आपको ब्लू कलर विजिबल होगा, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स की ये क्या है, इंटीग्रल जो प्रोटीन होता है इस तरह से इसके अंदर एम्बेडेड रहता है। ये देखो प्रोटीन, ये भी क्या है, हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। ये वाला भी, ये वाला हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है जो पेरिफेरी की साइड में प्रेजेंट है। इस देखो इंटीग्रल प्रोटीन इस तरह से निकले हुए हैं। अब यहाँ क्या, इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो उसको बोलता है ग्लाइकोप्रोटीन। फिर यहाँ ये क्या है, ग्लोबुलर, वही इंटीग्रल प्रोटीन, उसकी शेप ग्लोबुलर है। फिर है यहाँ हमारी प्रोटीन, ये है प्रोटीन चैनल बना रहा है, ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ देखो इस तरह से ये जो येलो येलो दिए बनाए हुए हैं, ये अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊं, ये देखो ये जो येलो येलो पार्ट्स है ये वाली, ये है हमारी कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे मेम्ब्रेन। फिर है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड वाला जो ये पार्ट है हमारा ग्रीन, क्या कर रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है, इसलिए इसको बोला गया है ग्लाइकोलिपिड। यह पेरिफेरल प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इस स्केलेटन यहाँ पर देखो, साइटोस्केलेटन क्या है, यह इस तरह से प्रेजेंट है। फिर है ये सरफेस, इस तरह से सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन है। अब यहाँ पर क्या, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है उसमें अल्फा हेलिक्सिस प्रेजेंट होती है। अल्फा हेलिक्सिस जो होता है वही हमारे मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, इस तरह से ये इस तरह से प्रेजेंट होता है हेलिक्स फॉर्म में। फिर है हमारी हेड और टेल वाली चीज समझा रखी है। यहाँ टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। यह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये थी हमारे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये दिया था। उन्होंने क्या बताया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा रहता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा रहता है उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, एंड जो मिड में प्रेजेंट प्रोटीन्स होते हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, जबकि जो पेरिफेरल की तरफ प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड जो इस मेम्ब्रेन को एम्बेडेड करता हुआ या इसके अंदर से दस्ता हुआ गुजरता है उसको बोलता है अल्फा हेलिक्सिस प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। फिर इसकी जो लिपिड वाला पार्ट है उसमें टेल पार्ट कौन सा होता है, हेड पार्ट कौन सा होता है, उनका क्या नेचर होता है, वो सब चीजें इन्होंने बताई थी। ये था हमारे लिपिड के रिगार्ड में मॉडल्स। फिर हम देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, टू टाइप के हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एक तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, एक पेरिफेरल जो होता है एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ क्या है, जो प्रोटीन जो होता है टाइटली बाइंड करते हैं फॉस्फोलिपिड से, तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, जैसे इस तरह से हमारी लेयर है, यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा ये क्या इस तरह से यहाँ इनसे बॉन्ड बना लेता है, तो इस टाइप के प्रोटीन्स को हमें रिमूव करना बहुत इजी नहीं है, नॉट कैन नॉट इजीली रिमूव फ्रॉम मेम्ब्रेन्स। यहाँ क्या इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है टू टाइप के होते हैं, पार्शियली बरीड एंड टोटली बरीड, यानी थोड़ा बहुत बरीड यानी अंदर की ओर दसा हुआ, या एक होता है पूरा का पूरा ही दसा हुआ। सम इंटीग्रल प्रोटीन विच आर टोटली बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड चैनल प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि अंदर की ओर दसे हुए रहते हैं, विच प्रोवाइड ए पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर है पेरिफेरल, ये क्या होती है, अरेंज रहता है लिपिड बाइलेयर एंड कैन सेपरेट, इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। थस प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ये था हमारे प्रोटीन के बारे में। यहाँ अगर हम देखिए वापस से स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यह इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यह है कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में, फिर चैनल प्रोटीन्स, कुछ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बता रखी है, फिर हमारी प्रोटीन
सॉरी कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलता है तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से मिलता है तो उसको बोलता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये टर्म याद रखना है, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़ता है तो उसको बोलता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये थी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।